सख्त सवाल में होगा ये कि आप सिर्फ हाँ या ना करेंगे, एक्सप्लेन कुछ नहीं करेंगे। अगर मांग ली एक्सप्लेनेशन तो दे देंगे। ठीक है, सवाल के लिए माहौल बनाना पड़ेगा, थोड़ा माहौल बनाना बेटा। अदील भाई, सख्त सवाल पूछूंगा, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देंगे। मौका मिला तो पाकिस्तान छोड़ दूंगा? नहीं। एक्टिंग छोड़ दूंगा लेकिन टीचिंग नहीं छोड़ूंगा? नहीं। यानी एक्टिंग नहीं छोड़ेंगे आप? ठीक है। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से बेहतर पॉलिटिशियन है? नहीं। नवाज शरीफ ज्यादा आपको पसंद है? ठीक है। पाकिस्तान में जिसके पास ज्यादा ताकत होती है वो मुल्क को उतना ही नुकसान पहुंचाता है? हाँ। मौजूदा वक्त के कुछ ऐसे शायर हैं जिनको थप्पड़ मारने का दिल करता है? थप्पड़ वायलेंस है तो नहीं। लात मारना चाहते हाथ जोड़ना चाहते। लेकिन कुछ ऐसे शायर हैं जिनसे आप समझते हैं कि अगर थप्पड़ मारना जायज होता तो आप मार देते? ठीक। अगर ज्यादा पैसे मिलने पे प्रॉब्लमैटिक स्क्रिप्ट में भी एक्टिंग करनी पड़ी तो कर लूंगा? नहीं। नहीं करेंगे। अगर कोई सियासी पार्टी अपनी हिमायत के लिए 5 लाख दे तो कर दूंगा? नहीं। 10 लाख? नहीं। 50 करोड़? सेनेटर बनाओ फिर मुझे, तो फिर कर देंगे आप? हाँ। फिर अगर हमायत ही करनी है, बिच गए यार, हमायत करनी है तो फिर जाके पार्लियामेंट में करें ना। ये क्या कि हम यूट्यूब पे या टीवी शोज पे बैठ के करते रहे। अदील भाई ये बताइए कि क्लास जो है, क्लास उसे पंखों के ऊपर आप कुछ रख देते थे? यार हम नहीं रखते थे, हमारी क्लास के लड़के बहुत ही कोयटा के जो है ना, क्योंकि हमारी क्लास में स्कूल में ना डस्टर इतना ज्यादा टूटता था, जिसकी लड़ाई होती थी वो डस्टर मार दिया करता। तो उन्होंने वो डस्टर हमें अलाउ नहीं होता था, तो फिर एक लड़का जो है वो मफलर लेके आया था, उससे हम अपना ब्लैक बोर्ड साफ किया करते थे। तो वो ग्राउंड में ले जाते थे और उसको पूरी तरह मट्टी में डबो के कि वो सफ़ेद हो जाए, वो लेके आते थे। और फिर जैसे ही टीचर क्लास में एंटर होने लगता था तो वो मफलर पंखे पे फेंक देते थे। तो उससे पहले ऐसे ना वेलकम होता था टीचर का कि एक मट्टी मट्टी बादल वो ऐसे ढलेगा और फिर टीचर सामने आपकी शक्ल देखेगा। चिप हो रहा है टीचर। ठीक है, 50 बंदा बिल्कुल ऐसे बैठा है, हमें तो पता ही नहीं। तो ये डेली की रूटीन थी। और टीचर को पता भी तो जाऊंगी तो ये होगा। कोयटा में ना असल में प्रॉब्लम ये रही है कि वहाँ का माहौल ऐसे होता था कि जैसे एक हमारे साथ लड़का होता था बट, तो वो अक्सर टीचर पढ़ा रहे हैं ना तो वो मियाऊं इस तरह की आवाज़ें, कभी कुत्ते की कभी बकरी की। वो शरीफ टीचर्स होते थे, वो ज़माना भी 90s था, तो वो ना उन्होंने एक दफ़ा बोर्ड पे ऐसे लिखते लिखते जो पीछे जानवरों की आवाज़ें निकाल रहा, तो उसने टीचर ने कहा कि बेटा तुम उसी की औलाद हो जिसकी आवाज़ निकाल रहे हो। अब इस बात पे आवाज़ बट ने निकाली थी और एक पठान खड़े होकर टीचर से बहस कर रहे, सर आप उस्ताद हैं, आपको ऐसे कहना नहीं चाहिए था, हम आपसे क्या सीखेंगे। तो फाइनली टीचर को अपोलोजाइज करना पड़ा कि जो मैंने कहा था वो गलत था। हाँ, बच्चे तब भी आवाज़ें निकालते रहे, कुत्ते बिल्ली बच्चे तो निकालते रहे। और यही प्रैक्टिस चलती है कोयटा में कि जो आपको एक्चुअली में नसीहत कर रहा होता है पॉइंट पे कहता है आई एम सॉरी गलती हुई थी। अच्छा अदिल भाई, आप एक बार सरमत खुसट भाई का प्ले कर रहे थे और आपका वही कैरेक्टर था नशेड़ी, नशे करने वाला। आपको प्ले के बाद वो खाने पे भी ले गए यार, वो बहुत फन मोमेंट था। यहाँ मुगलपुरे में मुझे कपड़े फाड़ के मेकअप करके और एक मैं ड्रग एडिक्ट यूं करके बस एज यूजुअल सड़क पे यूं पड़ा हुआ था और कैमरा भी दूर था, तो नॉर्मली लोग पहुंच रहे हैं देख रहे हैं और वो शॉट देख के सरमत ने कहा वाओ क्या कास्टिंग करता हूँ मैं। तो उसके बाद वो शूट खत्म हुआ, मैं उसी हुलिये में था, मिट्टी विट्टी दाढ़ी में बालों में, और सरमत ने कहा कि कुछ खाने चलते हैं। मैंने कहा चलो। फिर एक फेमस ब्रांड है बर्गर की, हम वहाँ चले गए। अब मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि सब मुझे देख रहे हैं कि एक आदमी है जो फटे हुए कपड़ों और इस हालत में सरमत के साथ आया है। तो बहुत सारे लोग सरमत को जाते हुए दाद दे के गए थे कि आप एक होमलेस शख्स को खाना खिला रहे हैं अपने साथ बिठा के और आप खा रहे हो। इंटरेस्टिंग बात है। अदिल भाई ये बताइए कि जो आपका जवानी है 15-16 साल की, जो सबसे एक जिसमें लड़का सबसे ज़्यादा बुरा भी लग रहा होता है, कच्ची मूछें हैं, पतला भी है, कोई पसंद भी नहीं कर रहा, वो ज़माने का अदिल अफजल कैसा था? शरारती था, नोटोरियस था, प्रैंकस्टर था? मतलब हाउ डू यू रिमेंबर योरसेल्फ बीइंग अ टीनेजर? वो बड़ा ना किसी इल्यूजन में था कि वो बहुत चीज़ है, वो बड़ा स्ट्रीट स्मार्ट है, वो अपने वक्त के बाकी बच्चों से बहुत आगे, क्योंकि वो दोस्तों ने भी चढ़ाया हुआ था। ऐसा होता है कि हर उल्टा काम तूने करना है, भाई करके देगा। तो इस तरह का था, एडवेंचरस था, रिस्की था, बेखौफ था।
हम उस दौर से गुजर और इवन स्टूपिड भी था हम लोग, मतलब वो छत पे पतंग उड़ाते थे। मैं अब अक्सर कहता हूँ कि 2 रुपए की पतंग के पीछे हमने जान दाव पे लगाई होती थी छतें टापने पे। और बॉलें उठाने के लिए तो हम कितनी छतों पे जी, टापा हूं मैं तो लंबी टांगों का मसला था मेरे साथ। जहाँ कुछ भी खुल जाती थी ना, यार तेरी टांगे लंबी, तू चला जा। तू चला जा।